एक ऐसा देश जहां पर 1000 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, 80 से ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें न्यूज़पेपर छपते हैं और लगभग 50 के आसपास लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मदर टंग के रूप में प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जाती है और 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली हुई है। तो इतने बड़े भाषाई देश में जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इतनी सारी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस बनाए गए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंग्वेज इन इंडिया, कि भारत में भाषा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसको समझिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक भी आप अपना ज़रूर दीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर लैंग्वेज इन इंडिया, कि भारत में भाषाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया को 15 अगस्त 1947 में फ्रीडम मिली और 26 जनवरी 1950 को इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ और हमारी कंट्री रिपब्लिक कहलाई, गणतंत्र कहलाई। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जब ये बना था तो उस टाइम इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और आगे चलकर 395 आर्टिकल्स के अंदर ही काफी सारे और आर्टिकल्स ऐड हुए हैं। तो आज के टाइम जो आर्टिकल्स है ये 465 के आसपास आर्टिकल्स हैं, और जो शेड्यूल हैं ये 8 से बढ़कर 12 हो चुकी हैं। अब इतने सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एजुकेशन पर अपना प्रभाव डाला है और एजुकेशन को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है इन आर्टिकल्स के थ्रू। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं प्रोविजंस की बात करेंगे, उन्हीं आर्टिकल्स की बात करेंगे जो लैंग्वेज को लेकर बनाए गए। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में जितने भी आर्टिकल्स हैं एक एक करके मैं बताता हूं, फिर मैं उन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की, तो हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज ग्रुप है, चाहे उसकी लैंग्वेज की बात करें चाहे उसके कल्चर की बात करें, तो ये जो आर्टिकल है उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 120 जो है वो ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वहां पे लैंग्वेज कौन सी यूज की जानी चाहिए। और आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की संघ की राजभाषा की बात करता है। इसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 345 ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। और आर्टिकल 346 बात करता है कि अलग अलग जो स्टेट है इंडिया में उनमें आपस में कम्युनिकेशन के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाए। ठीक है। और आर्टिकल 347 जो है वो बात करता है कि अगर किसी स्टेट के अंदर एक बड़ा ग्रुप है, अगर वो कोई भाषा बोलता है, कोई लैंग्वेज बोलता है, तो उस लैंग्वेज के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 348 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। और आर्टिकल 350 फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट अ प्राइमरी स्टेज, कि ठीक है कि बच्चों को प्राइमरी लेवल पे उनकी मदर टंग में एजुकेशन देने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो स्टेट को प्रोवाइड की जानी चाहिए। और आर्टिकल 350 बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, की जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात करता है। और आर्टिकल 351 हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात करता है, इसको डेवलप करने की बात
करता है। तो अब हम ये सभी जो आर्टिकल्स हैं एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों को के हितों का संरक्षण। तो अगर हम अपनी कंट्री में देखते हैं, हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे कल्चर बेस पर है चाहे लैंग्वेज बेस पर है, तो ये जो आर्टिकल है 29, ठीक है, उनकी जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनकी चाहे लैंग्वेज है, जो चाहे उनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है और उनको ये राइट देता है। ओके। और अगर हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, की अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी माइनॉरिटीज है, चाहे लैंग्वेज बेस पर है, चाहे कल्चर बेस पर है, चाहे रिलीजन बेस पर है, तो ये आर्टिकल उनको राइट देता है कि अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसको बना सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आपको ये दोनों समझ में आ गया कि आर्टिकल 29 उनके जो भी लैंग्वेज है, चाहे उनका कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो आर्टिकल 30 उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का भी राइट देता है। फिर आर्टिकल 120 की अगर बात करें, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में, संसद में कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट में जो भी लैंग्वेज यूज की जाए वो हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अगर पार्लियामेंट का कोई ऐसा मेंबर है जो इन दोनों भाषाओं में, इन दोनों लैंग्वेज में अपने बात जो है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने में वो बिल्कुल ही असमर्थ है, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो फिर वो राज्यसभा या जो लोकसभा है वहां के जो चेयरपर्सन है उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे परमिशन लेकर, जो उस मेंबर की अपनी मदर टंग है उसमें अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है। आर्टिकल 343, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि हिंदी शुड बी इन देवनागरिक स्क्रिप्ट, कि हिंदी की लिपि कौन सी होनी चाहिए, देवनागरिक होनी चाहिए। लेकिन जो न्यूमरल्स हैं, जो अंक हैं, वो इंटरनेशनल जो फॉर्म है उसी का यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, और इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। ये आर्टिकल ऐसा कहता है। हिंदी का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट से। अब हम आर्टिकल 345 की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। तो दिस आर्टिकल स्टेट दैट अ स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस फॉर द यूज ऑफ इट्स ऑफिशियल पर्पस, कि कोई भी स्टेट अपने ऑफिशियल काम के लिए एक या उससे ज्यादा भाषाओं को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में पंजाबी भी है, सिंधी है, और बिहार की बात करें तो वहां पे भी हिंदी है और इसके अलावा मैथिली भाषा भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 346, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, कि एक राज्य और दूसरे दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए किस भाषा का यूज किया जाएगा। तो ये आर्टिकल कहता है, ठीक है, कि अलग अलग जो स्टेट हैं उनमें कम्युनिकेशन के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए। और अगर दो या तीन या उससे ज्यादा स्टेट अगर आपस में एग्री हैं तो हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो 9 स्टेट है, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये हिंदी है। ठीक है, चाहे हम बात करें उत्तराखंड की, हिमाचल की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो हिंदी में होता है। आर्टिकल 347, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, कि किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान। तो स्पेशल प्रोविजन क्या है, विशेष प्रावधान क्या है। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी स्टेट में एक बड़ा ग्रुप,
ठीक है, वो चाहता है कि उसकी जो भाषा है उसको ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो ऐसे में वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है, और ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये राइट देता है कि वो लोगों की डिमांड को और नीड को देखते हुए उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सके। ये प्रेसिडेंट को राइट देता है आर्टिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 348 की, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो इसमें साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए उसमें इंग्लिश होनी चाहिए, और हिंदी को तभी यूज किया जा सकता है जब उसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नर हैं, उनसे पहले से परमिशन ले ली जाए, तभी हिंदी का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रहेगी। आर्टिकल 350A, फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। तो ये आर्टिकल कहता है कि अलग अलग स्टेट में जो वहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, तो उनको भी प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर टंग में प्रोवाइड की जाए। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट गवर्नमेंट की होगी, और उस स्टेट में जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आर्टिकल 350B, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? तो इस आर्टिकल में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की गई है। और ये ऑफिसर अपॉइंट कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेगा। अब इस ऑफिसर का काम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो इसका काम होगा कि जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनकी सुरक्षा के उपायों से संबंधित मामलों की जांच करेगा और रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को, जो पार्लियामेंट है, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसके अलावा जो रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी वो रिपोर्ट भेज सकते हैं प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 351। तो आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट और डेवलप करने की बात करता है। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया एक मिक्स कल्चर कंट्री है, ठीक है, एक मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है। तो ऐसे में एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे अलग अलग स्टेट और अलग अलग स्टेट में जो लोग हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो ऐसे में हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो भारत में ज्यादातर बोली जाती है, समझी जाती है। तो इसलिए आर्टिकल 351 जो है ये हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स लिस्ट ऑफ 22 रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली हुई है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो असामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी, ये 22 लैंग्वेजेस हैं जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूवल मिली हुई है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।